नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सलाह। प्रतिमा की अभी आंख लगी ही थी कि जेठानी गौतमी जी का फ़ोन आया। प्रतिमा अवनी के पास जा रहे हैं हम, उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी है। प्रतिमा सोचने लगी, अभी तो 8वां महीना ही लगा है, अभी से दीदी जाएंगी बेटी के पास। नानी बनने का सुख भी अद्भुत होता है। 1 महीने बाद ही पता चला कि बेटी हुई है अवनी को। गौतमी जी का बेटा भी बेंगलोर में ही निजी कंपनी में नौकरी करता था। बेटी और दामाद भी नौकरी पेशा वाले थे। बेटी ने अभी अभी नया घर लिया था। जीजी बेटी के पास ही रुकी और बेटे को भी रुकना पड़ा बहन के घर पर ही। वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से घर से ही काम करता था। वहाँ कुछ दिनों में ही जीजी को समझ आया कि बेटी के 2 कमरों के घर में इतने लोगों का साथ रहना नामुमकिन है। उनको भी उसी कॉलोनी में दूसरा घर किराए पर लेना पड़ा। उनका अपना घर खाली पड़ा था, दूसरे शहर अब घर किराए पर लिया तो बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ने लगी। जेठ जी का समय कटता ही नहीं था तो टीवी लिया। फ्रिज, कुर्सियाँ, मेज़, पर्दे सभी नया लेना पड़ा। बच्ची तो अब 2 महीने की हो चुकी है तो जीजी ने अपने घर वापस जाने का प्रोग्राम बनाया। तो बेटी बोली, मम्मी मेरी प्राइवेट जॉब है, अब और छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे, तो गुड़िया को कौन देखेगा। नातिन की ममता ने नाना नानी को रोक लिया। अब अवनी माँ के पास अपनी गुड़िया को छोड़कर सुबह काम पर निकल जाती और शाम को लौट कर ले जाती। साल भर होने को आ रहे थे। अब जीजी को अपने खाली पड़े घर की चिंता सताने लगी। जब भी जाने की बात करते कुछ ना कुछ नया झमेला हो जाता। अब जीजी का शरीर भी जवाब देने लगा था। अपनी औलाद की संतान को पालने में आत्मिक सुख तो बहुत था, पर थकावट बढ़ती जा रही थी। प्रतिमा से कभी कभार अपनी तकलीफ़ साझा करती और कहती, अब शरीर नहीं चलता है छोटी, आजकल के बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। आज के बच्चे कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, शांत बैठते ही नहीं। हमारा घर भी खाली पड़ा है। प्रतिमा उनकी अनकही वेदना समझकर बोली, जीजी दामाद जी के मम्मी पापा को कुछ दिनों के लिए बुला लो और आप अपने घर हो आओ कुछ दिन। जीजी को यह सलाह बहुत ही अच्छी लगी। बेटी के सास ससुर तुरंत राजी हो गए। आखिर में दादा दादी थे। जीजी उनके हाथों बच्ची सौंप कर अपने घर आई ही थी कि बेटी का फ़ोन आना शुरू हो गया। माँ मम्मी जी तो गुड़िया को संभाल ही नहीं पाती, इतना ज्ञान देती हैं वो कि गुस्सा आने लगता है। उनके तौर तरीके अलग हैं, मैं तो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जीजी ने अपनी समधन की बुराई करते हुए बताया था। ये सब प्रतिमा को बहुत बुरा लगा। सास ससुर अब बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। पहले तो शादी करने के लिए उनकी तारीफ़ों के पुल बनाते नहीं थकती थी। अरे 4 बच्चे उनके भी हैं, कैसे नहीं संभाल पाएंगे वो गुड़िया को। जीजी ने बाद में अपनी बेटी की साइड लेते हुए कहा कि बेटी को बहुत सारा काम करके जाना पड़ता है, टोका टाकी से चिढ़ रही है। तो दामाद ने भी अपने सास ससुर से आग्रह किया वापस आ जाने के लिए। जीजी फिर से चली गई बेटी के पास। रात को अधिकतर बेटी दामाद को खिलाकर ही भेजती थी जीजी। औलाद को तकलीफ़ हो ये माँ कैसे सह सकती है। अब गुड़िया 2 साल की हो गई। बेटी दामाद जी विदेश घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। बेटी पापा से बोली, इस बार आप दोनों की शादी की वर्षगांठ हम बाहर मनाएंगे। पापा हमारी तरफ से आप दोनों को ये उपहार होगा। गदगद होकर जीजी और जेठ जी बेटी जमाई के साथ गए। बेटी दामाद के साथ माल में घूमते हुए जीजी के पैर में मोच आ गई तो उनका घूमने फिरने का कार्यक्रम रद्द हो गया। समय से पहले ही वापस आना पड़ा। पैर में मोच आने की खबर सुनकर प्रतिमा ने इतवार देखकर जीजी को फ़ोन लगाया। पहले तो फ़ोन लग ही नहीं रहा था, फिर फ़ोन लगा तो जीजी कुछ बोली नहीं और जीजी ने फ़ोन काटा भी नहीं था। अज्ञानता बस तभी प्रतिमा को वास्तविकता का पता चल गया। बेटी माँ पर किसी बात से चिल्लाते हुए बोल रही थी, माँ जितनी तुम्हारी उम्र नहीं हुई उससे ज़्यादा बुढ़ी होने लगी हो तुम। पापा को देखो अभी भी कितने चुस्त दुरुस्त हैं। तुम वजन भी कम नहीं करती और घुटनों के दर्द का रोना भी बंद नहीं होता आपका।
बाहर जाकर भी हम घूम नहीं पाए। तुम्हारी लापरवाही की वजह से अपनी बेटी के लिए काम नहीं कर पा रही तो बहू के साथ कैसे निभाओगी? 2 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बनाया तुमने। इससे अच्छे तो मेरे सास ससुर थे, भले ज़्यादा कुछ नहीं बनाती थी पर समय से बना लिया करती थी। तुम गुड़िया को कितने दिनों से पार्क भी नहीं ले गई। इससे ज़्यादा सुनने की हिम्मत अब नहीं थी प्रतिमा के पास। फ़ोन काटने से पहले जानबूझकर जीजी से कहा, बाद में करती हूँ फ़ोन। बेटे बेटी को जब प्रतिमा ने बताया तो वो बोले, माँ आपको ऐसे नहीं सुनना चाहिए था उनकी बातें। प्रतिमा ने कहा, मैं क्यों डरूँ, जब कहने से बच्चे नहीं डरते तब बड़े सुनने से क्यों डरें। अपनी बेटी और बेटे के सामने आज प्रतिमा ने ये शपथ ले ली थी कि चाहे जो हो जाए वो बच्चों की मर्जी के हिसाब से कहीं नहीं रहेंगी। अरे सारी ज़िंदगी तो हमने निकाल दी उन्हें पढ़ाने लिखाने स्थापित करने शादी करने में। अब बुढ़ापे में माँ बाप को भी आराम की ज़रूरत होती है। नाती पोते को संभालना पुण्य है, पर अपने तरीके से अपने घर में, दूसरों के घर में दूसरों के हिसाब से रहना सहज नहीं होता है। बेटी को अपनी माँ इसलिए चाहिए ताकि शादी करके हुक्म चला सकें। सास से तो कुछ कह नहीं पाएंगी। बाहर घूमने ले जाने में भी खुद का स्वार्थ है, बच्चे की देखभाल हो जाएगी। बाप रे, इतनी भाग दौड़ कहाँ हो पाती है बुढ़ापे में। प्रतिमा ने साफ साफ कह दिया, देखो ये सच है कि मैं और तुम्हारे पापा ज़्यादा कहीं घूमने नहीं जा पाए मजबूरी की वजह से, पर हमें बाहर घुमाने का उपहार देने की ज़रूरत नहीं। हमें तो तुमसे किसी उपहार की ज़रूरत ही नहीं, बस सम्मान और सुरक्षा चाहिए। इस्तेमाल हमने कभी नहीं किया रिश्तों को, तो यही उम्मीद भी करेंगे कि हमें भी इस्तेमाल मत करना। हम दोनों लड़ झगड़ कर साथ में खुश रह लेंगे अपनी शर्तों पर तुम लोग हम पर अपनी मर्जी मत चलाना। ऐसा वैसा कुछ मत बोल देना हमें, अपना अपमान मैं सह नहीं पाऊँगी। मुझे इस बात का संतोष हमेशा रहेगा कि मैं अच्छी बेटी बहन भाभी बहू और माँ बनी। अगर अच्छी दादी या नानी नहीं बन पाई तो कोई अफसोस ना होगा। प्रतिमा बोलते हुए रोने लगी। बेटी घबरा कर तुरंत बोली, मम्मी चुप हो जाओ ना, मैं कभी तुम्हें नहीं बुलाऊंगी अपने बच्चों की देखभाल करने, तुम अपनी खुशी से आना बस। प्रतिमा ने तुरंत आंसू पोंछते हुए बेटे की तरफ देखा तो वो भी तपाक से बोला, हाँ हाँ, तुम बहुत खतरनाक दादी होंगी, हमें जैसे डांट कर और मार कर हिटलर की तरह पाला है, मेरे बच्चों को मत पालना तुम। माँ उनकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली, बेटा माँ बाप सांस भी लेते हैं तो अपने बच्चों की सलामती की दुआ के साथ। उम्र होने से शरीर तो कमज़ोर हो ही जाता है, मान सम्मान का बोध भी बढ़ जाता है। तुम्हारी ज़रूरत में हम काम ना आएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस इतना याद रखना, हम माँ बाप हैं, फुटबॉल नहीं। हमें ज़रूरत के हिसाब से यहाँ वहाँ ले जाने का अधिकार नहीं है तुम्हें। आज प्रतिमा के मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।